तो मैंने आपको पार्ट 2 में म्यूजियम दिखाया, म्यूजियम में क्या क्या वस्तुएं रखी थी, कितनी पुरानी पुरानी ऐतिहासिक चीजें थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और सांची स्तूपा जाते हैं, और वहां के लिए अब हम आ गए टिकट घर पर। और ये देखिए आप टिकट घर पर मैं हूं, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ टिकट की रेट क्या है, क्या कैसे मिलता है। ओ ये क्या है, ये देखिए मात्र 40 रुपए, 40 रुपए में सांची स्तूपा दिखाएंगे। 40 रुपए में क्या हो गया है लोगों का, 40 रुपए में मात्र सांची स्तूपा, देखिए जोर से। और साथ में ये लो 5 रुपए की छूट भी, 5 रुपए बचा सकते हो आप, 5 रुपए में आप चाय भी पी सकते हो। इतनी बम्पर छूट के साथ आइए सांची स्तूपा आपको घुमाता हूँ। ये देखिए GF दोनों स्कूटी से जाएंगे, और मैं जाऊंगा पैदल, क्योंकि मैं हूँ सिंगल, मैं नहीं हूँ डबल। तो आप देखिए मैं टिकट करके बाहर आया हूँ, और आपको बताता हूँ रास्ता। एक रास्ता दाहिनी तरफ जाता है, एक देरी साइड जाता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ रास्ता जाता है। एक बीच का रास्ता है जो है वो आपको ले जाएगा सीधा सांची स्तूपा की ओर। और अब बढ़ते हैं दोस्तों सांची स्तूपा की ओर, चलते हैं ये बीच के रास्ते से, देखते हैं मंजिल कहां तक जाती है। और अब हमको मिल गया सामने, आप देख रहे हैं ये गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड हमसे पूछ रहा है टिकट, और हमने बोल दिया हाँ है। और नहीं भी बोलते तो क्या होता, तो कौन सा रोक लेता। चलिए चलते हैं दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आपका दोस्त आपको दिखा रहा है हरी भरी वादियां। इसमें पीली पीली वादियां भी हैं, पर आप हरी भरी वादियों को देखें, मैं उनकी बात करूंगा, केवल पीली वादियों की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। ये देखिए इसमें मैदान में कुछ कुछ पीला पीला आपको दिख रहा होगा, और इधर भी देखिए हरी भरी पत्तियां हैं, पीले पीले पत्ते हैं। तो इस तरह हरी और पीली दोनों तरह की वादियां। देखिए लौट के आगे देखिए, स्कूटी से आए थे ना, अभी आपने देखा जी, अभी आपको ये लौट के देख के आ गए हैं। और मैं जा रहा हूँ फास्ट दौड़ लगा के, आप देखो मेरी स्पीड। ये देखिए छोटा सा वाटरफॉल है, जब मैं आता हूँ तब ये वाटरफॉल चलता है, जब कोई और आएगा यानी कि आप आओगे तब आपको ये वाटरफॉल नहीं मिलेगा। ये स्पेशल मेरे लिए, आप समझिए, कुछ भी भावनाओं को समझिए, इसमें क्या रखा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं वादियों के साथ साथ सांची स्तूपा पर कैसे पहुंचे, और कैसे सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, और क्यों बनवाया था, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। तो ये आप देख रहे हैं हम बाइक से लेफ्ट लेके आए हैं, और हम पहुंच गए बुद्ध स्तूपा के पास में, और हम ये लेफ्ट ली थी, भाई से उतर गए। और आप जब आओगे नीचे से सामने, तो आप लेफ्ट साइड में एक बुद्ध के चैत्यगिरी देखोगे। चैत्यगिरी जो मंदिर से आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है कि इसमें एक विशेष बात है, चलो आपको बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है अहंत सारीपुत्र अहंत महामोगलियान महामोगली पुत्र था राजा का, उसकी इसमें अस्थियां रखी हुई हैं। चैत्यगिरी बुद्ध विहार इसको बोलते हैं। और ये आपको स्तूपा में एंट्री करने से पहले लेफ्ट साइड में, जब आप नीचे से आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको ये दिखेगा, और इसको देखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत अच्छा लगता है देखने के बाद। आप इसमें जाओगे तो इसमें ये भी लिखा है कब बना था, क्या था, इसकी चित्रकारी कलाकारी जो इसके अंदर है। और सबसे खास बात जो आप मिलोगे, बुद्ध के जीवन की जो एक खास मतलब बात जो है, जैसे शांति प्रिय थे वो बहुत, तो आप इसमें जाने के बाद एक शांति का अनुभव और बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा। एक बुद्ध के बारे में एक खास बात बताता हूँ आपको, कि कहते हैं लोग जो ना मरा लात से वो क्या मरेगा बात से। तो इसका उल्टा जो बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि बुद्ध बोलते थे कि जो ना मरा बात से वो क्या मरेगा लात से, यानी कि हमारी जो बात से ना समझा तो वो लात से क्या समझेगा। इसलिए उनकी वाणी ऐसी थी, उनके शब्द ऐसे निकलते थे कि कोई भी राजा हो, एक से कट्टर सोच रखने वाला व्यक्ति हो, कितना भी क्रूर हो, वो सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे उनकी वाणी विचार सुन के। और ये बुद्ध की खासियत थी, और इसलिए सम्राट अशोक सब जगह, तुम्हें पता, हर राज्य को जीतता आ रहा था, कत्ल करता आ रहा था। कलिंग युद्ध में उसने कितना नरसंहार किया था सम्राट अशोक ने। और जब ये बुद्ध की शरण में आए तो बुद्ध ने इनको मार्ग दिखाया, और ये माने भी उनकी बात। तो सबसे बड़ी बात है प्रभावित हो जाना किसी से, नहीं मानना तो नहीं माना, लेकिन बुद्ध के पास ऐसी जो कहते हैं ना, बुद्ध को जो केवल प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका मतलब यही हुआ कि दूसरी बात उनकी कैसे मान जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये चैत्यगिरी है, इसके अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लोग आप आइए, शांति से बैठिए, इतना सुकून महसूस होगा आपको कि आप कहोगे हाँ। जो अस्थि कलश रखा है सामने, ये उसका रहेगा, उसमें सांची स्तूपा वो बना पूरा, आप देख रहे हैं। तो ये चैत्यगिरी विहार बुद्ध विहार है। यह जो वीडियो मैंने बनाया है वो चुपके से बनाया है, और आप इसका देख लीजिए, आप इसका अच्छे से उसको समझ लीजिए। इसके अंदर बहुत अच्छी चित्रकारी वगैरह है, आप इसके अंदर आओगे तो आने को मना नहीं है, वीडियोग्राफी वगैरह मना है। आप इसके अंदर घूमोगे, रहोगे, देखोगे तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपको लगेगा। तो चलिए, हमने इसको चैत्यगिरी बुद्ध विहार को देखा, जो कि स्तूपा में एंट्री करने से पहले ही है, जहाँ पर इसका स्तूपा का एंट्री पॉइंट है उसके पहले लेफ्ट साइड में है। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ सारी जानकारी दी, अब आपको बताता हूँ। इसके लौट कर जब आप आओगे तो इसके जस्ट नीचे राइट साइड में एक दुकान है छोटी सी, किराना स्टोर की, जैसे आप पानी की बोतल, नमकीन, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें ले लें जो आपको खाना हो। तो हमने यहाँ से लिए एक बोतल, सेम प्राइस में मिलता है, जो प्राइस है मार्केट के सेम प्राइस मिलता है, कोई एक्स्ट्रा आपको पे यहाँ नहीं करना पड़ता, ना वो लेते हैं, इतने अच्छा दुकानदार बहुत। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ।
कि चेपड़ी से जाने के बाद आप सामने देखो वहाँ एंट्री पॉइंट है। ये देखिए ये पार्किंग है पूरी, कार भी आ सकते हो आप, डंपर से आ सकते हो, प्लेन से आ सकते हो, साइकिल से आ सकते हो और पैदल जैसे कि मैं आया। तो इस तरह सारे मतलब डंपर भी ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक ले आओ, आ जाओ पर बस घूम जाओ यार। सच बताऊंगा मज़ा आता है यहाँ पे, एकदम आपको भी लगेगा क्या तो टूरिस्ट प्लेस है भैया। चलो देखते हैं एंट्री करने से पहले क्या क्या नियम है यहाँ पे। स्तूपा को देखते समय ध्यान रखने वाली बात है क्या क्या है। चलिए देखते पढ़ते हैं आदेश क्या निर्देश है। तो देखो इसमें क्या क्या है ये अपन पढ़ लिए हैं, मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा, आप आएंगे तो खुद ही पढ़ लेंगे। और अब हमको सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा। और जो वहाँ पर QR कोड स्कैन जो लगा है वो दान पत्र है, एक प्रकार का है। जो भी दान देना आप QR कोड के माध्यम से दान दे सकते हो, है ना, ताकि वो दान का पैसा इसी में से रख रखाव सुरक्षा के लिए जाता है। स्तूप में स्मारक सूर्योदय से मतलब सूर्य उगने से लेकर सूर्य के डूबने तक आप देख सकते हो सारे स्तूपों को। ये देखो इतने सारे कपड़े लड़के आए देखे। और हम चलते हैं, हमारा जो बैग में चेक हो रहा है आप देख रहे हैं। और हमारे पास एक ट्राइपॉड है छोटा सा, मतलब जिस पर कैमरा अपन लगा लेते हैं, मोबाइल लगा लेते हैं। तो वो इसमें ये मना कर रहे हैं, अलाउ नहीं है। तो वो उसके लिए हमको क्या है कि यहाँ पे एक लॉकर मिलेगा, तो वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे। उसकी चाबी भी हमारे पास रहेगी। तो चलो ये QR कोड, ये जो आप सिक्योरिटी गार्ड वाली महिला को देख रहे हैं, ये महिला को चेक करती है, महिला को पर्स चेक करती है। और जेंट्स के लिए आपको मैंने बता दी, मेरा चेकआउट जैसे हुआ अभी मैं। और इस QR कोड के जरिए आप दान दे सकते हैं बुद्धा के स्तूपा के संबंध में, सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए। सामने आप देख रहे हो ये जो पुस्तकालय है, उसमें पुस्तक वगैरह आप खरीद सकते हो। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई, बिंबिसार के जीवन से जुड़ी हुई, है ना। और एक और कौन था जिसके शासन काल में बुद्ध की बौद्ध संगीति हुई थी, अजातशत्रु था। ये यहाँ पे भीड़ टूरिस्ट की जो लगी हुई है वो सिक्योरिटी गार्ड की वजह से लगी हुई है। यहाँ पे बिना मतलब का नॉनसेंस बातें करता है। ये कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, मैं आपको बताऊँ कौन है वो, यही वाला है यहाँ पर। तो देखिए मैंने लॉकर ले लिया है, लॉकर में अपना सामान रखूंगा, मैं अपना सामान ट्राइपॉड रखूंगा। तो मुझे 4 नंबर लॉकर उसमें आप दिखा रहा हूं, उसमें तो 4 नंबर हमारा लॉकर रहेगा। तो आप भी अपना सामान ऐसा रखेंगे जो आप नहीं ले जा सकते, उसको आप मेरी दुकान टाइप की आप रख सकते हो। जो पास में बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई सम्राट अशोक की जीवन की तरफ, और हमारी एंट्री हो चुकी है बाकी तरफ। देखिए लेफ्ट साइड में आप जो ये देख रहे हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, तरह के लोग यहाँ पे टूरिस्ट चौराहे और राइट साइड वाला शांति सुकून से बाहर दाहिने हाथ। यहाँ पे किसी लड़की महिला को ये नहीं चलिए बैठे आगे प्लेस हो, आप सिंगल भी आ सकते हैं टूरिस्ट के लिए। हाँ लड़कियों की सुरक्षा के लिए कहीं कोई इशू नहीं आ सकने वाली है यहाँ पे। फैमिली के साथ शिक्षा को लेकर ऐसी कोई इशू दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सिंगल लड़की भी आ सकती है, लड़का कोई भी आ सकता है, पर यहाँ पे छेड़खानी वाला कोई मैटर इशू नहीं है। बहुत शांतिप्रिय स्थान है, आप आइए एक बार घूमिए, जहाँ यहाँ बहुत अच्छा आपको फील होगा। मैं चलिए आपको बताता हूँ। अब ये देखिए पेड़ कैसे छतरी जैसा कटिंग का पेड़ था जिसके नीचे लोग छाया में बैठे थे। अब मैं आपको बताऊंगा सांची स्तूपा की पूरी हिस्ट्री, मतलब आपको हिस्ट्री क्या, मैं उसका वर्तमान, भूत, भविष्य सब बताऊंगा। इसमें भूत तो नहीं होते हैं, लेकिन ये मजाक की बात है, पर एंजॉय करिए भैया। ये तो स्तूपा। अब इसके साथ साथ और किसी को बुलाता हूँ। ये देखिए मेरे साथ में कौन है, लड़के पांडिचेरी का ग्रुप, स्कूल ग्रुप बन रही है, चालू है बन रही है। घुमाओ ना उसको ऐसे तो कुछ भी यार, क्या कर रहे हो चिल पाओ करो कुछ करो। ये कुछ को भाई ये करो। सांची स्तूपा तो दिख नहीं रहा है, सांची स्तूपा you know don't उधर क्या तो कहते हो हिंदी नहीं आती। कहाँ से हो गए, मतलब सिटी इंग्लिश, यू हैव इंग्लिश। पांडिचेरी this guy is from Pondicherry. I know to all people. How many? 32 30 मतलब 32 लोग पांडिचेरी से आए हैं यहाँ सांची स्तूपा देखने के लिए। बुद्धा जो कि पीछे इनके देखिए। It's my YouTube channel. I am start now. YouTube channel. You who have new mobile. YouTube channel. My YouTube channel. Search now. This video uploaded. Okay भैया subscribe. To all of people Like this channel. this channel रोहन बेल्ट्रेस Rohan right. पांडिचेरी से लोग कह रहे हैं ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं सब्सक्राइब करो, बंदा चाहे कुछ भी हो। आई हैव तो भैया हमने इनसे बात की, ये बोल रहे थे तब तेलुगु भाषा बोल रहे थे, अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपन बोल रहे थे हिंदी, तो थोड़ा कम इंग्लिश बोल के तो उससे काम चला लिया और कम्युनिकेशन कर लिया, बात कर लिया, समझ लिया।
तो इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की आपको बोला है, तो आपको ये करना है। ये देखिए चलो को नहीं करना है। என்னடா சுத்தி காட்டுறாங்க பாண்டிச்சேரி जिंदाबाद। बोले ये जो बोला बोले कौन सी भाषा होती है वो? பாண்டிச்சேரி கெத்து पांडिचेरी गेत्ते। சூப்பர் ஸ்டார் பாண்டிச்சேரி கெத்து मेरा स्कूल का डांस ओके गाना पे लगाए गाना बजा पहले गाना बजा के डांस any dance they will dance and take video and upload your YouTube channel ओके ओके श्योर व्हाई नॉट बड़ा बड़ा அந்த பாடு பட் விரிஷா சூர்யா சிங்கம் சூர்யா தமிழண்டா பாண்டிச்சேரியில பீர் ஃபேமஸ்டா சரக்கு ஃபேமஸ்டா இதெல்லாம் யூடியூப்ல போடுவோம். பாண்டிச்சேரி ஹிந்திக்காரங்க லைக் பண்ணுங்க. तो इन बच्चों ने खूब सारी की मस्ती। इनका बजाया था हमने तेलुगु भाषा वाला गाना और इन्होंने किया डांस और अपने को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वो गाने को हमने म्यूट इसलिए कर दिया, कॉपीराइट का इशू आ जाता, कॉपीराइट की परेशानी आ जाती। तो भैया अपन देसी आदमी देखो, ये है पांडिचेरी के बंदे। क्या यार लाइफ मस्त एंजॉय किए कैमरा पे देख रहे हो। तो इसी को कहते खुशी। खुशी जब भी मिले तो ले लो, सोचो को मत। लाइफ में एक बार मिलती है, मोमेंट को कभी वो मत करो मिस। खुशी जहाँ से भी मिले ले लो। देखो इतना एंजॉय कर रहे, मस्ती कर रहे हैं अपने साथ और अपन भी। तो ज़िंदगी है, जब है तो जी लो। कल क्या पता दुखे फिर सुखे। तो कुछ पल यादें बनाना जरूरी है। तो अपनी तो यादें इनके साथ बन चुकी हैं। आगे अब देखते हैं, आगे आपको बताता हूँ सांची स्तूपा के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी, कहाँ क्या 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 है और आप क्या क्या देखें घूमते समय। मैंने इनसे बच्चों से पूछा कि मैंने आपको यहाँ पे सांची स्तूपा दिखाने क्यों लाया गया। तो ये बोल रहे थे कि बुद्धा के बारे में हमको जानना है, बुद्ध का जीवन अच्छा था, शांति प्रिय। हमको स्कूलों में यही सिखाया जाता। तो वो कहते कि आपको गाली गलौज लड़ाई झगड़े वाला नहीं बनना है, शांति प्रिय बनना। तो आपको ऐसे महान व्यक्तित्व या बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए हमको शांति स्तूपा लेके आए हैं। हमारे टीचर्स लोग हमको बुद्ध के बारे में बताना चाहते हैं कि वो कितने शांति प्रिय थे और आज कहाँ से कहाँ दुनिया में विख्यात हैं। क्योंकि उनका जो विचार था कि शांति और बिना लड़ाई झगड़े के हर समस्या का समाधान होता है और लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। हम इस तरह पर आए हैं तो हमें शांति प्रिय से रहना है, हम इंसान हैं अच्छे से। तो ये बुद्ध के जीवन से बहुत सारी सीख इनको मिलती है। ऐसा इनके टीचर इनको बताए, ये मेरे को बताई। ये वाली बात जब मैं इनसे पूछा तो थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बात करके मैं इनसे समझ पाया। चलिए अब सांची स्तूप आप देख रहे हैं। इसकी खास विशेषता है क्या एक कलाकारी उस समय आप सोचिए, हम कहते हैं हम इतने आगे, क्या आज हमारे पास ऐसा टेक्निक है कि हम इस तरह की कलाकारी चित्रकारी कर पा रहे हैं पत्थर पे? बताइए, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तो हम कैसे कह लें कि आज हम डेवलप हैं? उस समय के काल में 2600 साल पहले ऐसा था, सोचो। और हम 100 साल पहले की बात करें तो कच्चे घर थे हमारे मिट्टी के सब पे।
है ना, ईंटा के भी नहीं थे, पक्के नहीं थे। तो ये देखिए, है ना, घोड़े हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ जो आप देखेंगे, आपको यहाँ पे एक समानता महिलाओं वाली ज़रूर मिलेगी। आपको पुरुष होगा तो उसी लाइन में आपको महिला भी मिलेंगी, और कोई ऊंच नीच मतलब ऐसा टाइप का नहीं मिलेगा जैसे कि महिला को हम आज स्त्री को कम आंकते हैं, उसकी स्वतंत्रता को दबाए रखते हैं परंपरा के अनुसार। और देखिए, इससे पुराने प्राचीन काल में आप देखो तो कई प्राचीन काल में तो आप देखोगे बुद्ध के समय में तो कई महिलाएं जो है डोमिनेंट थी, मतलब परिवार का मुखिया होती थी। ये देखिए सांची का स्तूप, जो हमें चित्रकारी कलाकारी उस समय की याद दिलाता है, कैसा जीवन था। और हम घमंड करते हैं कि हमने बिल्डिंग बना ली, ये मेट्रो बना ली। अरे यार, ये तो नहीं बना पाएंगे ना, ये चीज़ है। और उस समय भी ये चीज़ें रही होंगी कि नहीं रही होंगी, जो बची खुची है उनका हमको साक्ष्य है। ये देखिए, बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी गई है कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा, इनकी ऊपर का मुंह है तो तोड़ दिया गया। तो लोग कितने होते हैं आप समझिए। तो ये वही लोग हैं जो कट्टरता के रखते हैं। अच्छा, ये देखिए कौन सा पत्थर इसमें लगा है जो आज तक 2600 साल तक घिसा नहीं है। हमारे मकान तो यार पता नहीं 10 दिन में मतलब 250 साल चल जाए वही बहुत है, नहीं तो किसी दिन बाढ़ में पानी आ रहा है, यहाँ से कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये पत्थर है कि लोहा है, क्या है ये? आज तक ये कुछ नहीं, इनका छना टूटा फूटा। ये देखिए कितनी मतलब इनका कितना वो रहा होगा, क्वालिटी अच्छी पत्थर की, क्या कह सकते हैं। देखो इसमें छोटे छोटे निशान मिलेंगे। 2600 साल पुरानी चीज़ें बेसिक वैसी बनी है, आप कैसे मतलब इसको वो करेंगे। आज हमारे यहाँ पे आप देखो कई ट्रेनों में जो पुल बनते हैं नदियों में, नदी के ट्रेन के जो पुल बनते हैं, बस के पुल बनते हैं, वो तुरंत गिर जाते हैं। अभी आप 2-3 साल से खबर सुनने होंगे वहाँ का पुल गिर गया, ऐसा हो गया। लेकिन ये देखिए पुरानी चीज़, और सदियों पुरानी, आज की नहीं, ना अंग्रेजों की ना किसी की। तो इस तरह इसके चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे हैं जो, तो हम आपको गुम्बद इसको स्तूपा को दिखा रहे हैं। इसमें 4 दरवाजे टाइप के देखो, एक तो ये है, और हर दरवाजे के सामने एक ऐसी आपको मूर्ति मिलेगी बुद्धा की, जिसको कुछ लोगों ने खंडित कर दिया, कहीं पैर तोड़ दिया, कहीं मुंह तोड़ दिया, ऐसा। तो वो तो छोड़ो, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते ही हैं। और ऐसे दरवाजे आपको 4 ही मिलेंगे सांची स्तूपा वाला जो मैं दिखा था। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको और भी छोटे छोटे स्तूप दिखाऊंगा, और जो रहने के आवास के, किचन के, घूमने बैठने उठने की जो चीज़ें थी, मतलब जो इस तरह की आकृतियाँ बनी थी, किचन बना था, बैठक उठक का बना था, तो वो सब आपको दिखाऊंगा। पहले फिर से एक बार नीचे आ गया हूँ मैं, और इसमें कुछ है जो देखो पर्यटक ऊपर से आ रहे हैं। इसमें ऐसा कि डबल जीना है, इधर से चढ़िए उधर उतर जाइए, लेकिन ये आज का बना हुआ नहीं है, पुराना ही है। ये सारी चीज़ क्या है कि पुरानी है, आज की नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें मिलावट नहीं है। तो शांति स्तूपा से आप समझ सकते हो, सांची स्तूप या शांति स्तूप विश्व में अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता मिल चुकी है। जो लुम्बिनी का स्तूप है वो शांति स्तूप कहलाता है पूरे विश्व का, है ना। एशिया को अपन बुद्ध को शक्तिपुंज कहते हैं। शक्तिपुंज मतलब ऊर्जा, और जो प्रकाश करता हो सकारात्मक प्रकाश, यानी कि अच्छा प्रकाश करता हो, वो हमें इनके जीवन से सीख मिलती है। वो एशिया का शक्तिपुंज बुद्ध को इसलिए कहा गया है कि शांति प्रिय व्यक्ति थे महान, जिन्होंने ये सब अपने विचार दिए और लोगों ने अपनाया, जिसके कारण काफ़ी लोगों के जीवन में सुख शांति। यहाँ जो महान अपना भारत का जो सम्राट था अशोक, उसके बारे में एक बात समझ में आती है कि आप देखिए उसने कितना मतलब अपना साम्राज्य विस्तार किया, जीवन में कितनी सारी चीज़ें। अच्छा, आप देखिए नोट पे जो अशोक 3 जो शेर होते हैं, 4, वो इसी से लिया गया है, और पर वो सारनाथ में उसकी बनी है, पर मैंने आपको वीडियो में दिखाया तो वहाँ से लिए गए हैं। ये सम्राट अशोक की महानता थी। ये स्तूप जो बनवाए हैं आप देखिए उसकी महानता। सम्राट अशोक आज हमारे पैसे के नोट पर वो जो 4 शेर जो छपे रहते हैं वो अशोक के जो उस समय जो बनवाए थे उससे लिए गए। एक बात। दूसरी बात कि जो हमारा झंडा गोल चक्र है उसमें जो 24 तीलियाँ होती हैं, तो चक्र जो अशोक चक्र जिसको बोलते हैं, तो उसी का इंडिकेशन प्रदर्शन वहाँ पे है, प्रतीक है। देखिए इसकी कलाकारी, सांची हाथी कैसे कैसे बना। क्या आज हमने इतना डेवलपमेंट किया है कि हम इस चित्रकारी कलाकारी की मुकाबला कर सकें? बताइए, पत्थर पे इतना, और उस समय आप सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी क्या नहीं रही होगी, आप इस बात से नकार नहीं सकते। और देखिए तो ये अशोक की महानता थी जिसने, देखिए पत्थर का कलर देखिए, इस पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। साक्ष्य आप कहाँ तक मिटाओगे, कहाँ तक क्या करोगे? बुद्ध के साक्ष्य की सच में पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने एक खबर सुनी होगी बुद्ध के बारे में कि अफगानिस्तान में उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, और उनकी मूर्ति कम से कम 50-60 फुट ऊंची थी। किस पे? वो जो पत्थर था जंगलों में बहुत बड़ा अफगानिस्तान में। तो बुद्ध का इसलिए एशिया का शक्तिपुंज बुद्ध को कहा गया है। जापान हो, आसपास जितने भी देश हों, सब जगह बुद्ध का विस्तार है, उनके ज्ञान का। सब लोगों ने उनके ज्ञान को माना है। अब देखिए इस महान ताकि क्या पहचान, यही पहचान है कि अलग अलग देश में अलग अलग भाषा चलती है, फिर भी इनकी मान्यता सर्वोपरि है वहाँ पर हर देश में, है ना। तो बुद्ध और सम्राट अशोक ने इसीलिए इनके आगे अपने हथियार डाल दिए कि मैं आज के बाद युद्ध को त्याग देता हूँ, कलियुग युद्ध के बाद। तो ये
सम्राट अशोक ने बुद्ध के विचार सुन के अपने हत्याकांड जमीन में डाल दिए। कहता कि अब युद्ध के बाद आज की बात खत्म है और अच्छी नीति पर, वो शांति प्रिय वाली भावना पर चलने लगा। शांति विश्व का एक मकसद होना चाहिए, शांति ही विश्व में सर्वोपरि होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य लेकर सम्राट अशोक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और इसी क्रम में हम अगला पार्ट में पूरी जानकारी जानेंगे शांति स्तूप के बारे में, सांची स्तूप के बारे में। तो चलिए देखिए, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जरूर। ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी जो जानकारी पूरी कंप्लीट, और बताएंगे आपको बुद्ध से जुड़ी कई कहानियाँ और सम्राट अशोक, बिंबिसार, जो भी हमारा इतिहास, प्राचीन इतिहास है उसके बारे में। चलिए आइए देखते हैं, और पार्ट 4 को आप जरूर देखें और इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।